और फिर उसके बाद है एक हमारे पास सवाल राकेश कुमार त्यागी जी का। राकेश कुमार त्यागी जी ने सवाल किया है, ये प्रश्न किया है कि कुरान है या कहा है, कमेंट है, कुछ प्रश्न तो नहीं है ये, लेकिन बहरहाल मैं इस कमेंट के ऊपर मैं अपना जो तबसरा है या टिप्पणी वो मैं कर देता हूँ। ये प्रश्न नहीं है। कुरान हैज कॉपी पेस्ट ऑफ बाइबल एंड जिहादी वर्सेस। इट कंटेन्स नॉन साइंटिफिक नैरेटिव्स। ये तीन चीजें कही उन्होंने। पहली, कुरान हैज कॉपी पेस्ट ऑफ बाइबल। मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने, आपने राकेश कुमार त्यागी साहब ये कहीं से सुन लिया है या कुरान आपने पढ़ा और बाइबल भी पढ़ी, ये दोनों पढ़ लिया आपने। कुछ बताते आप कि क्या चीज कॉपी पेस्टिंग है? तो शायद नहीं पढ़ा है, और ये जो जगह जगह जो सुना है ना वो आपने लिख दिया है। हो सकता है पढ़ा हो। बहरहाल फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वेद तो आपने नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े होते तो कहते कुरान हैज कॉपी पेस्टेड वेदास, फिर ये कहते आप। मान ली जैसे एकेश्वरवाद है, अब वेद ये कह रहे हैं न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्देशा, उस परब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं होती, उसका सिर्फ गुणगान, उसका नाम, उसको याद रखना, उसका स्मरण, यही सबसे महान यश है। वेद जो है वो कहते हैं कि उसके सिवा किसी और की स्तुति न करो। मां चिदन यद विशंसत, किसी और की नहीं, उस एक के सिवा। वेद कहते हैं तस्य भक्तिवान से श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही भक्त हों, बंदे हों। तो फिर आप कह दीजिए कि थोड़े से शब्द बदलकर वही बात जो है, ये तो कॉपी पेस्टिंग है, कुरान ने कर ली। वो उनके पास कोई वेद पढ़ाने वाला भी आता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या उनके पास कोई कॉपी होगी, संस्कृत भी जानते होंगे, तो ये सब वेद से कॉपी पेस्ट कर लिया उन्होंने। और आगे की ये वेद से कॉपी पेस्ट कर लिया और अपना नाम जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मोहम्मद। अब वेद कह रहे हैं, ये अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद का कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 और पहला, दूसरा, तीसरा मंत्र में, उसमें चूंकि अनुवाद या उसका स्पष्टीकरण कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो जाए या किसी को इतरा, तो वो जो हिस्सा कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकता मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इदम जना उपश्रुत नाराशन स्तविष्यते, स्तविष्यते, ए लोगों गौर से सुनो, इदम जना उपश्रुत नाराशन स्तविष्यते। नाराशंस होगा कोई, उसकी बहुत स्तुति होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब ये इत्तेफाक कह लें आप इसे कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी ये वेद पढ़े हुए होंगे, तो उन्होंने अपना नाम रखवा लिया, डिक्लेयर कर दिया। नाराशंस को अरबी में बदल के प्रशंसित नर, उसे मोहम्मद कहते हैं। ये भी आप कह सकते थे, ये कर लिया उन्होंने, इसलिए कि वेद आगे जाके ये भी कह रहे हैं, उससे अगले मंत्र के अंदर उष्ट्रा यश प्रवाहणो, उसकी सवारी ऊंट होगी। सवारी उसकी मेन ऊंट होगी, तो फिर वो डेजर्ट या रेगिस्तान का रहने वाला होगा। तो अब ये बातें उन्होंने अपने लिए अपना नाम भी खुद ही रख लिया, मशहूर कर दिया, मेरा नाम मोहम्मद है, वो अरबी में कर लिया नाराश उससे, संस्कृत से। और वो बातें भी वेद की जो है वो, अब ये तो खैर कॉपी पेस्ट कैसे कर लिया उन्होंने, वो तो थे वाकई डेजर्ट के अंदर या रेगिस्तान के अंदर ऊंट उनकी सवारी थी। कुछ और भी बातें मैं उन्हें रहने दे रहा हूँ, विवादास्पद हो जाएंगी, लेकिन इतना इससे तो नहीं हो सकता, इसका तो अर्थ यही है। तो ये कॉपी पेस्टिंग की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर इतिहास के अंदर कुछ घटनाएं घटी हो तो फिर बहुत से जो इतिहासकार जो कुछ लिखेंगे वो उसी घटना को तो लिखेंगे ना अलग अलग शब्दों में। अगर घटी है तब तो ये कहा जाएगा कि सबने एक दूसरे का कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर ईश्वर की वाणी है और चली आ रही है पीछे से, तो फिर इतिहास में कुछ घटनाएं हुई जिसका जिक्र बाइबल ने किया और उसका जिक्र कुरान ने भी किया, इसे कॉपी पेस्टिंग नहीं कहेंगे। इसलिए कि अगर आपने पढ़ी होती तो आप नहीं कहते कॉपी पेस्टिंग है, दोनों जगह पढ़ी होती तब कह ही नहीं सकते थे। पढ़कर देखिएगा जिन हिस्सों को आप कॉपी पेस्टिंग मान रहे हैं। घटना एक है इसलिए कि हिस्ट्री में घटी थी, लेकिन बहुत अंतर है दोनों के अंदर। जो कुरान ने उसको जैसे कहा, जैसे महाजल प्लावन वाले मनु, उसे जैसे हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके बारे में बाइबल ने लिखा कि वो शराब पीकर नंगे नाचे। कुरान ने कहा बहुत महान थे, बहुत अजीम थे, बहुत नेक आदमी थे। ये कॉपी पेस्टिंग हुई तो उनके बारे में। उनका जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि महाजल प्लावन वाले मनु जो है वो उन्हीं को नोआ कहते हैं, उन्हीं को हजरत नूह कहते हैं।
तो बाइबल में उनका वृतांत तो ये है, उनका बयान। अब कुरान ने कॉपी पेस्ट वहां से किया, करता तो फिर यही लिखता ना। अगर नहीं, बहुत महान और बहुत नेक थे वो, ईश्वर के बहुत सच्चे भक्तों में से थे। तो कुरान ये कहता है, ये तो कॉपी पेस्टिंग नहीं हुई। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, वरना भरा पड़ा है, आप निकालिए सारी कॉपी पेस्टिंग जिसे आप कह रहे हैं। ये सुनकर नहीं कहना चाहिए किसी जगह के पर आपने कहीं पर आरोप सुने। अच्छा सुने, सही हो सकते हैं, तो फिर उसको देख भी लीजिए ना, चेक भी कीजिए, उसके बाद फिर आगे कहिए किसी से कि देखिए हमने तो ये पाया, फिर पाया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर बात हो। इसी सीरीज में या क्रम में जो 3 बातें आपने कही हैं, वो दूसरी कही है। मैं चाहूँगा कि ये आपको इसका उत्तर भेज दिया जाए कि मैं यहाँ पर तफसील से नहीं रख सकता, कि लंबा उत्तर होगा जिहाद के ऊपर, कि इसके अंदर कुरान जो है कॉपी पेस्ट है और कुरान के अंदर जिहादी वर्सेस है, इट हैज जिहादी वर्सेस। अब जिहाद पर तो मैंने बहुत बार स्पष्टीकरण दिए हैं, सवाल यहाँ पर अभी हमारे जो यहाँ पर सहायक लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि लिंक डाल दें उनमें से किसी का, और ये डाल दिया उन्होंने, इसे देख लीजिएगा और इसे चेक कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैं दे दूँ, मुख्तसर यहाँ पर संक्षेप में। ये जिहाद तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जिहाद मारकाट या टेररिज्म को नहीं कहते। जिन टेररिस्ट ने उसको जिहाद का नाम दे रखा है वो इस्लाम के दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान नाम रखते हों, चाहे वो इस्लाम का ऐलान करते हों। जिहाद का मतलब लड़ाई है ही नहीं, अरबी ज़बान में लड़ाई नहीं। जिहाद का मतलब लगातार सत्य के लिए कोशिश करते चले जाना। लड़ाई के लिए अलग शब्द आते कुरान के अंदर, क़िताल जो लड़ाई के लिए आता है। और फिर बात यह है कि मैं 2 आपके सामने मिसालें रखना चाहता हूं, उदाहरण। एक गीता की, गीता का जो पहला अध्याय है, वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, सारा आप जानते होंगे, गीता पढ़ी होगी आपने और बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, या जो हमारे श्रोता है उनमें से। पहला अध्याय, उसके अंदर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूं, यहां पर लड़ सकता हूं, यहां पर सामने सब मेरे रिश्तेदार, रिश्ते नातेदार सारे मौजूद हैं और हम अपना अधिकार छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते, खून खराबा वो भी अपनों का, हमारे गुरु भी सामने हैं यहाँ पर। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपदेश दिया, वो दूसरे अध्याय में है। उसमें शुरू से ही, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से जो बात शुरू हो रही है, वो सारा उनका, अर्जुन के इसका जवाब आ रहा है कि वो लड़ना नहीं चाहते। श्लोक नंबर 30 को देखिए इसी सीरीज के अंदर। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि ये आत्मा अमर है, इसके अंदर आत्मा है, ये आत्मा तो अमर होती है और कभी मरती नहीं है। ये तो किसी को भी तुम अगर मार दो या मर जाए कोई, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं शब्द बता दूंगा, तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो नहीं मरी, ये तो शरीर खाली मरता है। उन्होंने कहा कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम। सर्वाणि भूतानि, सब कोई भी हो, इनमें से किसी के लिए भी न तुम शोचितुम, किसी एक के लिए भी तुम्हें गम नहीं करना है कि अरहसी के उनमें से किसी का भी वध हो जाए, तुम्हें गम नहीं करना है, इसलिए कि आत्मा अमर है, वो तो मर ही नहीं रहा। और फिर और आगे चले, श्लोक नंबर 37 इसी दूसरे अध्याय के अंदर। अब यही बात आप अगर कुरान में देख लें तो आप कहेंगे देखिए कुरान कैसी लड़ाई की तालीम दे रहा है या शिक्षा दे रहा है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम अगर मारे गए, हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम, अगर मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जन्नत में जाओगे। हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और जीते तो इस दुनिया के अच्छे सुख भोगोगे, यहां की अच्छी चीजें मिलेंगी तुम्हें संसार की, जीत कर अगर आए तो दोनों हालत में तुम्हारी जीत है इसलिए। और उनको कहा कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, तुम क्षत्रिय हो, अधर्म हो जाएगा तुम इस वक्त लड़ाई से हटे तो। ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, किससे लड़ने को कह रहे हैं? अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरु से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से। किन परिस्थितियों में कह रहे हैं, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं आप जानते हैं, हम समझते हैं जिन परिस्थितियों में कह रहे हैं वो। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां पर लड़ना जरूरी हो जाता है, लड़ना धर्म बन जाता है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी ने आक्रमण किया, कहीं पर बहुत ज्यादा अत्याचार जुल्म हो रहा है, उनको बचाना है, तो फिर लड़ाई भी जरूरी हो जाती है।
क्या आप ये क्यों नहीं सोच लेते, ये क्यों नहीं समझते कि जिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उन्हीं किसी परिस्थितियों में कुरान ने कुछ जगहों के ऊपर लड़ाई की बात की। इसलिए कि मैं अभी आपको वेद मंत्र सुनाऊं। वेद का अथर्ववेद कांड नंबर 12, उसका सूक्त नंबर 5 और मंत्र नंबर 62 और 62 से 62 से लेकर 68 तक निकालिए कोई अनुवाद और पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ एक आपको सुना रहा हूं। वृश्च प्रविश्च संवृश्च दह प्रदह समदह। तो काट डाल, चीर डाल, चिथड़े उड़ा दे, तो जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये अथर्ववेद 12:5-62 मंत्र नंबर 12। और ये आगे चल रहा है ऐसे ही बयान। अब हमारे जो इसके अंदर आर्य समाजी भाष्य में एक ही जगह की बात बता रहा हूं आपको। ट्रांसलेशन ऐसा है, अनुवाद ऐसा है, दुनिया में कोई इससे अलग नहीं कर सकता। वृश्च प्रवृश्च संवृश्च दह, जला दे, सब जानते हैं। प्रदह, और ठीक से जला। समदह, भस्म कर दे और ठीक से जला। तो अनुवाद में तो कोई किसी तरह का कोई एतराज नहीं कर सकता। आपत्ति आपने कुछ का कुछ कर लिया। कोई कोड ऑफ कंडक्ट यहां नहीं है किसी तरह का, साथ में दिया जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, हमारे आर्य समाजी भाइयों ने ब्रैकेट में, तू वेद निंदक को जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। वेद निंदक को चीर डाल, फाड़ डाल, चिथड़े उड़ा दे। ये उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, तू वेद निंदक के साथ ऐसा कर। अब वेद निंदक मैं तो नहीं हूं, कम से कम मैं तो वेद में आस्था रखता हूं, लेकिन वेद निंदक जो है वो हिंदू समाज के अंदर बहुत है, खुलकर वेद की निंदा करने वाले। तो फिर वेद ये शिक्षा दे रहा है कि उन सबको भस्म कर दीजिए और जला दीजिए, चिथड़े उड़ा दीजिए। खाली थोड़ा सा मत जलाना, बिल्कुल राख कर देना और चिथड़े उड़ा देना, ऐसे ही मत मार देना। यह वेद की शिक्षा है वेद में तो लिखा है। तो बात यह है कि किन परिस्थितियों में, किस जमाने की बात है, किस युग की, हम आपत्ति नहीं करते। वो परिस्थितियां थी जिस समय की, जिसमें ये बात कही थी, लेकिन साथ में कोई आचार संहिता नहीं दी। यहां पर कुरान ने जहां पर भी कहीं पर अगर लड़ना जरूरी हो जाए तो आचार संहिता भी एक दी है। आपको जो लिंक गया है उसमें देख लीजिएगा, सब जगह आचार संहिता है उसको। बल्कि उन्हीं आयतों के अंदर भी आचार संहिता मौजूद है जिन आयतों में ये कहा कि अब लड़ना, यहां पर आर पार की लड़ाई लड़ लेना, जब इन्होंने हमला किया है। तो उन्हीं आयतों के अंदर भी आचार संहिता दी है, उससे काट कर चीजें छापी जाती हैं, निकाली जाती हैं, वो आपने पढ़ी। और जब कोई रेफरेंस भी लिख देता है तो लोग समझते हैं तो बिल्कुल पक्का है। भाई मैंने भी रेफरेंस दिया है, जो आप देख लीजिएगा वेद का, और उसे भी फिर देखिएगा जो रेफरेंस आपने कुरान के पढ़ रखे कि वहां आचार संहिता भी है। और फिर उसके अलावा अलग से कुरान ने बहुत सी और दूसरी जगहों पर दी आचार संहिता, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी आचार संहिता उसके बाद, और उस कुरान के बाद कि क्या क्या चीजें, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। आग नहीं लगाई जाएगी, फलदार पेड़ नहीं काटे जाएंगे, किसी जगह से अगर कहीं पर युद्ध किसी से हो जाएगा हमला तो वो करने के लिए आए थे, या उन्होंने किया था, या जंग हो गई, या तुम जुल्म मिटाने गए थे तो वहां बर्बादी नहीं करोगे किसी तरह की। औरतों पर, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाओगे, बूढ़ों पर नहीं हाथ उठाओगे, बच्चों पर। ये मैं टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो जिन्होंने बदनाम किया है, जिसकी वजह से आपके जहन के अंदर बुरी बातें आ गई, ख्यालात आ गए, और वो इसे जिहाद कहने लगे अपने टेररिज्म को। तो जिहाद तो बड़ी पवित्र चीज है। मैंने एक पुस्तक लिखी, आओ जिहाद करें, उसका भी भेज दूंगा लिंक। मैंने तो आह्वान किया, आइए हम सब मिलकर जिहाद करें बुराइयों के खिलाफ, वो होगा जिहाद। तो मैं आपको भी मैं आह्वान करता हूं, राकेश कुमार त्यागी जी, कि हम आप मिलकर जिहाद करें। तो ये कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं जो वेदों के अंदर हैं। मित्रस चक्षुषा समीक्षा मही, हम सबको भाई बन के और एक निगाह से, अच्छी निगाहों से देखें, वेद कह रहे हैं। और वही वेद ये कह रहे हैं, चीर डालो, काट डाल और भस्म कर दे। फिर कुरान के बारे में जब ये कहा जा रहा है तो यही कुरान जो ये कह रहा है कि अगर तुमने किसी एक को मारा, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्ज़, हाँ वही मारने आया था, या उसने किसी को मारा था, या जमीन में उपद्रव फैला रहा था, फसाद फैला रहा था, इसके अलावा किसी वजह से किसी एक की भी जान ली, कारनमा कतल नासा जमिया, तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे सारी मानवता को कत्ल कर दिया तुमने, उसकी हत्या कर दी। वमन आया फकान्नमा आया नासा जमिया, और किसी एक की जान बचाई, उसको जीवन दान दिया, बख्शा, उसको कहीं मरने से बचाया। तो ऐसा है जैसे तुमने पूरी मानवता को बचा लिया। जब कुरान ये कह रहा है, कुरान ये भी कर रहा है। ऐसे ही मैंने आपको वेद के बारे में बताया कि वेद की शिक्षा ये है, फिर वेद ने ये भी कहा
तो फिर जो कुछ गीता में श्री कृष्ण ने जिन जिन परिप्रेक्ष्य में, जिस कंटेक्स्ट में, जिस संदर्भ के अंदर अर्जुन को उपदेश दिया था, वेद के ये मंत्र जिस परिप्रेक्ष्य में भी रहे होंगे, आप ये नहीं सोच सकते कि कुरान के अंदर उसके साथ आचार संहिता के साथ, वहां तो नहीं है, आचार संहिता के साथ में बड़े संयम के साथ में कुछ आदेश दिए उनके खिलाफ जो जुल्म करने वाले हैं और जो हमला करने वाले हैं। तो उसको हम समझने की कोशिश करें कि वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए गए और किस जगह पर दिए गए, बजाय इसके कहें कि कुरान मारकाट की शिक्षा देता है। तो ये आप और डिटेल से देख लीजिएगा, जो आपको उतर गया है, ये लिंक आपको दे दिया गया है और डाल दिया गया है यहाँ पर।